तो आज मैं बात करूंगा हार्ट अटैक के ऊपर, जिसको आर्ज़ा दिल यानी दिल का दौरा कहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि फ़लाँ आदमी को दिल का दौरा पड़ गया और वो अल्लाह को प्यारा हो गया, और फ़लाँ आदमी को दिल का दौरा पड़ा, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, फ़र्स्ट एड दी गई या उसका ट्रीटमेंट किया गया तो अल्लाह ताला ने उसे सेहत दे दी। तो प्यारे दोस्तों और बच्चों, मैं बात करूँगा हार्ट अटैक के ऊपर। हार्ट अटैक बेसिकली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है। अब आप कहेंगे इससे क्या मुराद है? मायोकार्डियम को कहते हैं, मायोकार्डियम कहते हैं हार्ट मसल्स को। दिल के जो पट्टे हैं, मसल्स हैं, उनको मायोकार्डियम कहते हैं। और इन्फार्क्शन का मतलब होता है टिश्यू डेथ। तो इससे मुराद ये हुआ कि जो दिल के टिश्यूज़ हैं उनकी मौत का वाक़या होना हार्ट अटैक कहलाता है, यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहलाता है। अब आपके ज़हन में ख्याल आता होगा कि हार्ट के टिश्यू की भी डेथ हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। वजह क्या हो सकती है? अगर हार्ट के टिश्यूज़ को ऑक्सीजन या ब्लड की सप्लाई नहीं होती तो डेफिनेटली किसी वजह से भी अगर सप्लाई नहीं मिलती तो उनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये चलते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि हार्ट अटैक कब होता है, यानी कि किस वक्त होता है या कैसे होता है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपके सामने ये एक जनरल हार्ट की डायग्राम बनाई है और यहाँ पे मैंने बताया है कि कब होता है हार्ट अटैक। उस वक्त होता है जब दिल की दीवारों के किसी हिस्सा को खून की फराहमी में रुकावट आए और नतीजा में कार्डियक मसल्स की मौत हो जाए। यानी कि दिल के किसी भी चैम्बर या पार्ट को, हिस्से को, ख़ास तौर पे जो दीवारें हैं, उसकी जो वाल्स हैं हार्ट की, उनके किसी हिस्से में अगर खून की फराहमी रुक जाती है तो उससे हार्ट टिश्यू जो होते हैं यानी कार्डियक मसल जो होते हैं उनकी डेथ वाक़या हो जाती है। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? अब हार्ट के टिश्यूज़ को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है साफ, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको कहते हैं करोनरी आर्टरी। तो करोनरी आर्टरी में खून के क्लाट की वजह से होता है। अगर खून का लोथड़ा बन जाता है किसी वजह से तो ये उसकी मेन रीज़न होता है हार्ट अटैक की। अब कैसे हमें महसूस होता है कि हार्ट अटैक हो रहा है या उसकी क्या अलामात हो सकती है? तो अगर आप नॉर्मल हालत में हो और आप ये महसूस करें कि आपके सीने में शदीद दर्द उठता है या उठ रहा है, या सीना में एक तंगी महसूस होती है, सांस सही तरह से नहीं लिया जा रहा, यानी कि दबाव और दबोचे जाने का एहसास आपको महसूस होता है, और आपका जो दायां और ये दो बाजू है, दायां और बायां, अगर बाएं बाजू की तरफ दर्द फैलता है, ये मेरा लेफ़्ट यानी दायां है और ये मेरा राइट यानी बायां है। इस बाएं ये जो कंधा है बाजू की तरफ, अगर आपको यहाँ पे दर्द महसूस हो रहा है, फैलता हुआ निचले जबड़े की तरफ जा रहा है, गर्दन की तरफ जा रहा है, या दाएं बाजू और कमर की तरफ जा रहा है, तो समझ ले कि ये हार्ट अटैक की अलामात है। उससे क्या हो सकता है? बेहोशी तारी हो सकती है या अचानक मौत भी वाक़या हो सकती है। तब अब आपके ज़हन में आएगा कि ये बनता कैसे है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी हमने बात की है कि करोनरी आर्टरी ये वो आर्टरी है जो हार्ट के टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई करती है। इसको अगर मैग्नीफाई करके दिखाया मैंने यहाँ पे कि ये इसके अंदर क्लॉट आ जाता है, प्लक आ जाता है। अब ये प्लक क्या चीज़ है, कैसे बनता है? हम फैटी मटेरियल यानी कि फ़ैट वाली चीज़ें खाते हैं, चर्बी वाली, तो उनमें क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल या फैब्रिन क्या करता है? आर्टरीज़ के अंदर जमा हो जाती है, जिससे क्या होता है? आर्टरीज़ के अंदर प्लक बन जाता है, यानी कि ब्लड क्लॉट बन जाता है, खून का लोथड़ा बन जाता है। वो यहाँ पे जम जाता है करोनरी आर्टरी के अंदर, जिसकी वजह से हार्ट के उस हिस्से को ब्लड की सप्लाई रुक जाती है। तो जब हार्ट के किसी भी हिस्से को ब्लड की सप्लाई रुक जाती है तो उसके जो मसल्स होते हैं वो नाकारा होना शुरू हो जाते हैं, कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और उनकी मौत वाक़या हो जाती है, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी कि हार्ट टिश्यूज़ की डेथ को हम कहते हैं। तो ये वो करोनरी आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई करती है, और ये ब्लैक कलर के यहाँ पे मैंने प्लक दिखाया है, जिसकी वजह से ये हार्ट अटैक होता है। अब इसका इलाज कैसे किया जा सकता है?
अगर तो हार्ट अटैक हो रहा हो तो क्या किया जाता है, उस पेशेंट को फौरी तौर पर ऑक्सीजन दी जाती है। इसके अलावा एस्पिरिन जो टेबलेट है वो दी जाती है, या अगर फौरी तौर पे मेडिकल की हॉस्पिटल की सहूलत मुयसर है तो फौरी पेशेंट को वहाँ पे ले जाया जाता है और फिर वहाँ पे ग्लिसराइल ट्राइनेट्रेट की गोली ज़ुबान के नीचे रखते हैं डॉक्टर, ताकि फौरी तौर पे इसे फर्स्ट एड दी जा सके। अगर फिर भी उससे फ़र्क ना पड़ रहा हो और फिर आगे डॉक्टर जो चेकअप करता है वो क्या करता है, उसके लिए एंजियोप्लास्टी या बाईपास ऑपरेशन या सर्जरी का सुजेस्ट करता है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी के अंदर? एंजियोप्लास्टी में क्या होता है कि आलात की मदद से ये जो बंद क्रूनरी आर्टरी होती है ना, बंद हो चुकी होती है, जिसमें से खून गुजरना बंद हो जाता है, उसको आलात की मदद से डॉक्टर क्या करता है, खोल देता है। तो बंद क्रूनरी आर्टरी को आलात की मदद से खोलने का जो ऑपरेशन है या स्ट्रेटजी है या तरीक़ेकार है, इसको हम बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। और दूसरा है बाईपास ऑपरेशन या बाईपास सर्जरी जिसे कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि मरीज़ के जिस्म के किसी भी दूसरे हिस्से से आर्टरी या वेन लेकर इसे क्रूनरी आर्टरी के साथ क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, ताकि कार्डियक मसल्स को खून मिल सके। जब खून मिलेगा तो ऑक्सीजन मिलेगी। तो इस तरीके से जो हार्ट का पेशेंट होता है उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो नॉर्मल कर दी जाती है। जब हार्ट के टिश्यूज़ को नॉर्मल ब्लड मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी, तो वो नॉर्मल काम करना शुरू हो जाते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आज का जो ये टॉपिक है हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा, जिसे आर्ज़ाए दिल भी कहते हैं, इसकी आपको मुकम्मल तौर पे अब अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि डेली बेस पर मैं इस तरह वीडियो लेक्चर और प्रैक्टिकल की वीडियो रिसीव हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और सबका तमाम वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अपनी मर्ज़ी के प्रैक्टिकल या वीडियो देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।